नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की इस सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अगर आप यूपीपीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं विशेष रूप से यूपीपीसीएस 2024 को ही ध्यान में रखते हुए सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ से लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस क्रम में हमारी एनसीईआरटीज चल रही हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम समाप्त कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स की सभी एनसीईआरटीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज गतिमान है, जिसमें क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटीज के साथ साथ में जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक होंगी उन सभी को भी मैं आपको इस चैनल के थ्रू यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। और संभवतः कल या परसों से आपकी स्पेक्ट्रम वाली बुक भी स्टार्ट हो रही है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहें, इस चैनल के साथ में बने रहें और जो भी नीडी पर्सन्स हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहा करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में। इसके साथ साथ जैन धर्म से जुड़ी हुई कुछ प्रारंभिक जानकारी को आप सभी लोगों के साथ में साझा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें वही जो मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ कि आपको गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि एक प्रारंभिक परिचय कराया जा रहा है आप सभी को एनसीईआरटी के माध्यम से। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो इसकी शब्दावली है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाए, ताकि आप जब भी आगे की क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ें तो चीज़ों को समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो पिछले चैप्टर से हम इसको रिलेट करते हुए चलेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने उत्तर वैदिक काल के समय की बात करी थी, इसके साथ साथ हमने महाजनपदों के उदय की बात करी थी। यहाँ पर हम विशेष रूप से महात्मा बुद्ध यानी आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म यानी महावीर स्वामी, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये जानना आवश्यक है कि एक तरफ जहाँ महाजनपदों का उदय हो रहा था, उसी समय लगभग बौद्ध और जैन धर्म जैसे जो दो रिलीजन थे, इनका जन्म होता है। ठीक है, यानी आप इन दोनों घटनाओं को लगभग ये मान करके चल सकते हैं कि लगभग एक ही कालखंड की ये दोनों घटनाएं हैं। एक तरफ महाजनपदों का उदय हो रहा था, इधर से बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनका भी प्रसार हो रहा था। अब अगर मैं आपसे इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्मों को इतनी ज़्यादा जो है महत्वता क्यों मिली, तो इसके पीछे आप जब वैदिक काल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो प्राचीन वैदिक धर्म था, जिसमें पुरोहितों का बोलबाला हुआ करता था, ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला हुआ करता था, जहाँ कहीं ना कहीं जाति प्रथा के भी बीज दिखाई देते हैं, समाज में असमानता के भी बीज दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज के कुछ विशेष वर्णों को, जैसे शूद्रों का उदाहरण आप लें, उनको कहीं ना कहीं समाज से दरकिनार कर दिया गया। ना ही उनको शिक्षा के समान अवसर दिए गए, ना ही सामाजिक जो भी कर्म होते थे, सामाजिक जो भी कार्य होते थे, उनमें बराबरी का उनको अधिकार नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं वैदिक धर्म को दूषित कर रही थी, यानी वैदिक धर्म में एक तरफ जहाँ कर्मकांडों, बलि प्रथा और जो भी फालतू की चीज़ें थी, फालतू के आडंबर थे, ये बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं कारणवश बौद्ध और जैन धर्म जैसे धर्म जो है, इनको कहीं ना कहीं प्रसार करने के लिए जो है इनको एक स्थान मिला और लोग कहीं ना कहीं इनसे जुड़ते चले गए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि वैदिक धर्म के जितने भी ग्रंथ थे, खास करके हम वेदों की बात करें तो ये प्राचीन क्लिष्ट संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जो कि उस टाइम पर संभवतः आम लोगों की लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी। उस समय पर जो आम जनता थी, जो सामान्य जनमानस था, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था। बौद्ध और जैन धर्म के अंतर्गत ये दोनों ही जो कह सकते हैं महापुरुष थे, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने अपने संदेश को समाज तक पहुंचाने के लिए, समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए सामान्यतः प्राकृत भाषा का उपयोग किया। जैसे आप देखेंगे जब आप महात्मा बुद्ध के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ आगे। तो जब भी आप महात्मा बुद्ध या फिर महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने अपने उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा का यूज़ किया, और प्राकृत भाषा का यूज़ करने से इनको यह लाभ हुआ, इनको यह कह सकते हैं इसका प्रभाव पड़ा कि क्योंकि प्राकृत भाषा जो थी ज़्यादातर लोगों की या आम जनमानस जो था, आम समाज की भाषा थी, तो लोग इनसे कनेक्टिविटी बनाने में सफल रहे। और यह दोनों धर्म जो थे, बुद्ध धर्म या फिर आपका जैन धर्म, ये दोनों ही जो है काफ़ी इनकी प्रोग्रेस हुई। तो सबसे पहले बुद्ध की कहानी के बारे में जान सकते हैं। ये जो समय था, संभवतः मैं जैसा कि आपको बताया है कि महाजनपदों के उदय का समय काल था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। क्लास 6 की बुक है ये। बार बार मैं ऐसे अपने साथियों के लिए इस चीज़ को बता रहा हूँ जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, क्योंकि इसमें जो समय दिया गया है, जो भी टाइम पीरियड दिया गया है, उसमें 2000 को बेस ईयर माना गया है। तो आप ये मान करके चलेंगे कि जितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है वो 2000 से आप रिलेट करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, तो 2000 में से जब 25 वर्ष आप माइनस करेंगे तो लगभग -500 आएगा। तो इसको आप माइनस आ रहा है इसमें, तो आपको इसको ये मान सकते हैं 6वीं सदी ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो जन्म जो हुआ था 2500 वर्ष पहले हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। बड़ी छोटी छोटी, बड़ी सामान्य सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि अगर आप पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करें तो ये चीज़ आपको पता भी होंगी। ठीक है, ये शाक्य नामक गढ़ से संबंध रखते थे। अब ये गढ़ या संघ क्या होते थे, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध 25 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक नाम इनका सिद्धार्थ था। ये जो थे शाक्य नामक क्षत्रिय गढ़ से संबंध रखते थे। ज्ञान की खोज में
इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था, अपने जो भी कह सकते हैं आशो आराम की ज़िंदगी थी उसको त्याग करके ये ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। और बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पर एक पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। और जब कड़ी तपस्या के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद से ये बुद्ध कहलाए जाने लगे। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, ठीक है, जो कि वाराणसी के आसपास पड़ता है। मृत्यु इनकी कुशीनारा में हुई थी। इन्होंने अपने जो ज़्यादातर शिक्षाएं थी या अपने ज़्यादातर जो मैसेजेस थे, ज़्यादातर जो उपदेश थे, वो प्राकृत भाषा में दिए, जो उस टाइम पर आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। इसके साथ साथ इन्हीं कालखंड में, इसी समयावधि में उपनिषदों का संकलन हो रहा था, उपनिषदों की रचना हो रही थी। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या हो? उपनिषद जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और निष, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है। यानी उपनिषदों में जो कंटेंट है वो क्या है, यहाँ पर गुरु और शिष्यों के जो कन्वर्सेशन हुआ करते थे किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी कह सकते हैं तथ्य को लेकर के, जो इनके बीच में वाद विवाद, विचार विमर्श, वार्तालाप जो भी होता था, उस वार्तालाप के रूप में इनको प्रेजेंट किया गया उपनिषदों को। जो चर्चाएं होती थीं उनमें अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण और जो भी उच्च वर्ण के लोग होते थे, खास करके राजा लोग जो होते थे वो भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख भी मिलता है। हालांकि ये मतलब कुछ ही ऐसी विदेशी महिलाएं थीं जिनका इस तरह के डिस्कशन में या इस तरह के वार्तालाप में नाम आता है। मैक्सिमम लोग जो थे उनको जो मौका मिलता था या जो इन वार्तालापों में, इन चर्चाओं में भाग लेते थे, वो ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मणों में भी पुरुष ब्राह्मण होते थे, ठीक है। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसके साथ साथ ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। और इनका संबंध था, जिस तरीके से आप देख रहे थे, वे किस गढ़ से संबंधित थे? जो महात्मा बुद्ध थे। ये दोनों ही व्यक्ति, चाहे महात्मा बुद्ध की बात करी जाए, चाहे महावीर स्वामी की बात करी जाए, दोनों ही क्षत्रिय कुल से रिलेटेड थे। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर स्वामी की बात यहाँ पे हो रही है। और इन्होंने 2500 वर्ष पहले जैन धर्म की स्थापना की थी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी अपने घर को त्याग दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। इन्होंने भी अपने शिक्षा और उपदेश जो थे वो प्राकृत भाषा में दिए। इन्होंने जो भी जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग थे, जो भी इनके अनुयायी थे, शिष्य थे, उनके लिए 5 व्रतों के बारे में बात की है। और इन 5 व्रतों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि 5 व्रत कौन से हैं? 4 आपको दे देगा, 5वां कौन सा है? तो ये याद रखेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो सत्य और अहिंसा का मतलब तो आपको पता ही है। सत्य मतलब हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य बोलना। अहिंसा मतलब आप किसी को भी मार नहीं सकते, मतलब हिंसा की चीज़ों से दूर रहना। और यहाँ पर एक पॉइंट जो है मैं बिल्कुल उल्लेखित करना चाहूँगा इस जगह पर, कि जैन धर्म जो था खास करके पॉपुलर हुआ था जो व्यापारी वर्ग था, उस वर्ग में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ जैन धर्म। किसान जो लोग थे, कृषक लोग थे, वो कहीं ना कहीं जैन धर्म से अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना पाए। और इसका कारण था जैन धर्म के ये 5 महाव्रतों में से एक जो दूसरा व्रत है इसका, अहिंसा वाला, ये। क्योंकि कृषक लोग जो हैं वो खेती करते हैं, खेतों में अपना जो भी काम होता है वो करते हैं, फसलें उगाते हैं, फसलें काटते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो आपको पता है कि जब कोई खेत होता है या कोई भी ऐसा मतलब कह सकते हैं भूखंड होता है जिस पर खेती की जा रही है, तो वहाँ पर खेती से जुड़ी हुई जितनी भी प्रक्रियाएँ की जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे जो कीट होते हैं, उनका कहीं ना कहीं कह सकते हैं जुताई के दौरान, फसल कटाई के दौरान, सिंचाई के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं किसान लोग जो है इसी वजह से इस जैन धर्म से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि वो अगर खेती के कार्य को जारी रखेंगे या खेती का काम करता रहेंगे तो कहीं ना कहीं वे अहिंसा नामक व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। तीसरा व्रत था अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब है धन संचय करने पर ध्यान न देना। और 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ये जो जैन शब्द है, ठीक है, जैन शब्द है, ये किससे निकला है? ये जिन शब्द से निकला है। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है। जिन का अर्थ होता है विजेता। और विजेता यहाँ पर किस पर्सपेक्टिव में यूज किया गया है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो। मुख्यतः व्यापारियों द्वारा जैन धर्म का समर्थन किया गया। प्रारंभिक जैन शिक्षाएं जो थीं वो कैसी थीं? मौखिक थीं, मतलब ग्रंथों की रचना अभी प्रारंभ नहीं हुई थी। वर्तमान समय में जो भी जैन ग्रंथ देखने को मिलते हैं, इनका जो संकलन हुआ था 1500 वर्ष पहले गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। इससे पहले यानी 1500 वर्ष पहले से पूर्व का जो समय था, उस टाइम तक जैन धर्म की जितनी भी टीचिंग्स थी, जैन धर्म की जितनी भी शिक्षाएं थीं, उनको मौखिक रूप से ही एक स्थान से या एक व्यक्ति से या व्यक्तियों के एक समूह से दूसरे समूह तक ट्रांसफ़र किया जाना जो है चलता रहता था। अब इसमें एक टर्म यूज हुआ है संघ। संघ क्या होता था? संघ किससे रिलेटेड है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। संघ एक ऐसा संगठन होता था जहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्षु होते थे या भिक्षुड़ियाँ होती थीं। देखिए कहीं कहीं पर आपको भिक्षु की जगह पर सॉरी भिक्षु की जगह पर आपको भिक्षु लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही शब्द है। भिक्षु जो शब्द है ये प्राकृत भाषा में भिक्षु को भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु मतलब भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना। ऐसे ही महिलाओं के लिए भिक्षुड़ी शब्द का यूज किया जाता है।
तो संघ जो था ये बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन हुआ करता था, जहाँ पर वे अपने ग्रह को त्यागने के बाद में एक साथ रहते थे और ज्ञान की प्राप्ति करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, और ये जो नियम थे ये किस ग्रंथ में मिलते हैं? ये विनय पिटक में मिलते हैं, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि विनय पिटक में क्या है, कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो संघ होता था, उस संघ में जो भी बौद्ध भिक्षु रहते थे तो उनको किन नियमों का पालन करना है, किन किन चीज़ों को उनको फॉलो करना है, वे सारे नियम विनय पिटक में मिलते हैं। संघ में स्त्री एवं पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था की गई थी, और संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, मजदूर भी थे, नाई, गणिकाएं, दास, सभी लोग शामिल थे। एक शब्द आता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, विहार। ठीक है, ये विहार क्या होता है? भिक्षु और भिक्षुणियों के निवास के लिए स्थायी शरण स्थल। ठीक है, आरंभिक विहार जो थे ये पहले लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग जो है इन विहारों को बनाने के लिए होने लगा था। खास करके वेस्टर्न इंडिया की हम बात करें तो वहाँ पर जो विहार बनाए गए थे वे पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे, चट्टानों को खोद कर बनाए गए थे। इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल मिलता है जब आप महाराष्ट्र की कार्ले गुफा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्ले गुफा है दरअसल ये उसी टाइम का जो है बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए विहारों में से एक माना जाता है। आश्रम व्यवस्था की बात आती है, इधर आपने देखा होगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जिस टाइम पर पॉपुलरिटी पर थे, लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था का विकास किया जिसको आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। ये आश्रम 4 भागों में बटे होते थे। पहला था आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा होता था आपका संन्यास। तो ये किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो भी समयावधि होती है उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। पहली थी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता था? यहाँ पर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता था, यानी ब्रह्मचर्य जीवन का मुख्य उद्देश्य था ज्ञान की प्राप्ति करना। एजुकेशन एक तरह से आज की अगर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो एजुकेशन, और एजुकेशन वहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती थी उस टाइम पर। उस टाइम पर जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ थे उन्हीं का अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही एजुकेशन था। तो वेदों का अध्ययन किया जाता था। यहाँ पर विशेष रूप से ये बात उल्लिखित की जाएगी कि शूद्रों को जो है वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं थी, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि स्त्रियों को भी कभी कभी वेदों के अध्ययन की अनुमति नहीं दी गई। स्त्रियों के लिए यहाँ पर एक चीज़ कही जाती थी कि इन चारों आश्रमों की जब बात हो रही है तो कोई भी व्यक्ति है वो जिस आश्रम का भी कह सकते हैं पालन कर रहा है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वे जो स्त्रियां होती थी वे अपने पति के द्वारा जो भी आश्रम पालन किया जाता था उसी आश्रम के नियमों का अनुसरण करने का काम करती थी। मतलब सेपरेटली ये नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, गृहस्थ का पालन कर रही हैं, वानप्रस्थ का पालन कर रही हैं, संन्यास का पालन कर रही हैं, ऐसा नहीं था। उनका पति जिस आश्रम का पालन कर रहा है वे उसी के नियमों को फॉलो करती रहती। तो पहला ब्रह्मचर्य था, दूसरा गृहस्थ था जिसमें व्यक्ति का विवाह हो जाता था, और वे अपनी गृहस्थ की जितनी भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे संतानोत्पत्ति की बात हो गई, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपनी जो भी घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करना, तो ये दूसरा होता था गृहस्थ। इसके बाद में जब वह अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था तो तीसरा आश्रम स्टार्ट होता था वानप्रस्थ। यहाँ पर व्यक्ति अपना ग्रह त्याग करके वन में साधना करने के लिए चला जाता था। और संन्यास जो होता था इसमें वह सब कुछ त्याग देता था और सब कुछ त्याग करके सन्यासी का जीवन बिताता था। तो ये जो है 4 आश्रम थे। हमेशा की तरह लास्ट वाला सेक्शन होता है हमारा अन्यत्र, मतलब जिस टाइम पर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर उपर्युक्त जितनी भी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे आश्रम व्यवस्था का विकास हो, चाहे उपनिषदों की रचना हो, इन सभी चीज़ों के साथ साथ एक और जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की हम बात करें तो यहाँ पर जो है पारसी धर्म का जो है उदय हो रहा था। ईरानी जो पैगंबर थे इनका नाम था जरथुस्त्र, ये पारसी धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। जिस तरीके से हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ गीता है, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कुरान है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल है, उसी तरीके से ईरानियों का जो कह सकते हैं सबसे पवित्र ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है। इसमें ईरानी पैगंबर जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद जो था ईरान का प्रमुख धर्म बना रहा। बाद में ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो ईरान के निवासी थे, ईरान से आकर के वो भारतीय उपमहाद्वीप के जो तटीय क्षेत्र हैं, विशेष रूप से गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, इन तटीय नगरों में बस गए। और आज के समय में, वर्तमान समय में गुजरात, महाराष्ट्र या केरला में जो क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं, पारसी लोग पाए जाते हैं, पर्शियन लोग मिलते हैं, वो ऐसा मान सकते हैं कि ये जो लोग 1000 वर्ष पहले ईरान से आकर वहाँ बसे थे, ये इन पारसियों के क्या थे? पूर्वज थे। ठीक है, तो ये आज का सेशन हो गया, एक छोटा सा सेशन था और बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ें आज थी नहीं, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें थी। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई होंगी। क्लास अच्छा लगता है तो हमेशा की तरह क्लास के बाद में इसका फीडबैक, रिव्यू, रिस्पॉन्स देना न भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।